21 सितंबर 2024 रोड शो की राष्ट्रीय खबरों में आपका स्वागत है। केंद्र सरकार फैक्ट चेक यूनिट नहीं बना सकेगी। बॉम्बे हाईकोर्ट ने शुक्रवार को आईटी एक्ट में किए गए संशोधन को असंवैधानिक बताते हुए इसे रद्द करने का आदेश दिया है। हाईकोर्ट ने कहा कि आईटी एक्ट में संशोधन जनता के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है। दरअसल केंद्र सरकार ने 2023 में आईटी नियमों में संशोधन किया था। सरकार इसके जरिए सोशल मीडिया और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर झूठी या फर्जी खबरों की पहचान करने के लिए फैक्ट चेक यूनिट एफसीयू बना सकती थी। इसी साल 20 मार्च को अधिसूचना जारी कर कहा था कि फैक्ट चेक यूनिट सरकार की तरफ से फैक्ट चेक करने का काम करेगी। उससे पहले केंद्र सरकार ने कहा था कि मामले की सुनवाई पूरी होने तक वो फैक्ट चेक यूनिट की अधिसूचना जारी नहीं करेगी। हरियाणा में हिसार जिले की बरवाला विधानसभा में आज सांसद दीपेंद्र हुड्डा के कार्यक्रम से पहले विवाद हो गया। वहां मौजूद शहीद के भतीजे ने आरोप लगाया कि इस जनसभा में शहीद अजीत सिंह का अपमान किया गया। भतीजे के साथ कुछ और ग्रामीणों ने भी इस बारे में कांग्रेस प्रत्याशी रामनिवास घोडेला के आगे ऐतराज जताया। घोडेला ने गांव सरसौद में दीपेंद्र की जनसभा रखवाई थी। वहीं इस बारे में शहीद की पत्नी ने अपमान किए जाने की बात से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि उनसे परमिशन लेकर ही प्रतिमा पर फोटो लगाई गई थी। विरोध करने वाला उनका भतीजा ही था। रामनिवास घोडेला का पक्ष का कहना है कि इस कार्यक्रम में शहीद का अपमान नहीं किया गया। विरोध करने वाला शहीद का परिवार का नहीं, उल्टा शहीद के परिवार ने दीपेंद्र हुड्डा को सम्मानित किया। छत्तीसगढ़ के कोरबा में बड़ा हादसा होने से टल गया। सरकारी विमान को टूटे फूटे रनवे पर उतरने की मंजूरी दे दी गई। हवाई पट्टी पर उतरते ही विमान हिचकोले खाने लगा। हालांकि पायलट की सूझबूझ से सुरक्षित लैंडिंग हो गई। इस विमान में छत्तीसगढ़ के वित्त मंत्री ओपी चौधरी, स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल, प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सवार थे, जो बाल बाल बच गए। रूमगरा एयरपोर्ट एयर स्ट्रिप के संचालन और मेंटेनेंस का जिम्मा बाल्को और सीएसीबी के पास है, लिहाजा दोनों को नोटिस जारी किया गया। जानकारी के मुताबिक उचित देखरेख के अभाव में हवाई पट्टी क्षतिग्रस्त हो गई थी। इसके बाद भी विमान को यहां उतरने की अनुमति दे दी गई। वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने इस मामले को गंभीरता से लिया और उन्होंने कारण जानने और जिम्मेदार लोगों की जानकारी लेने के निर्देश प्रशासनिक अधिकारी को दिए हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि झारखंड में भाजपा की सरकार बनने पर एक एक रोहिंग्या को चुन चुन कर निकाला जाएगा। शाह ने शुक्रवार को झारखंड के साहिबगंज से बीजेपी की परिवर्तन यात्रा की शुरुआत की। इस मौके पर रोहिंग्या घुसपैठ को लेकर हेमंत सरकार पर जमकर निशाना भी साधा। उन्होंने कहा, लालू यादव जेएमएम और राहुल बाबा की कांग्रेस पार्टी का वोट बैंक है घुसपैठिए। वोट बैंक के डर से लोग घुसपैठ को नहीं रोकते। अमित शाह ने जिले के पुलिस लाइन मैदान में सभा को संबोधित करते हुए कहा कि आज यहां से झारखंड के 2024 के चुनाव के लिए भाजपा की परिवर्तन यात्रा का शुभारंभ हो रहा है। ये परिवर्तन यात्रा आने वाले दिनों में गांव-गांव में जाएगी, घर घर तक पहुंचेगी। उन्होंने कहा कि झारखंड में भ्रष्टाचारियों की सरकार हटाकर परिवर्तन करना है। इस दौरान शाह ने कहा, झारखंड की सरकार बदल दो। मैं आपसे वादा करता हूं कि एक एक रोहिंग्या घुसपैठियों को चुन चुन कर झारखंड के बाहर निकालने का काम हम करेंगे। उन्होंने कहा कि हेमंत सोरेन ने जन कल्याण की जगह घुसपैठिया कल्याण अपनाया। हेमंत सरकार ने एक भी वादा पूरा नहीं किया। झारखंड के सभी एग्जाम के पेपर लीक हो रहे हैं। हमारी सरकार आएगी तो पेपर लीक करने वालों को उल्टा लटका कर सीधा करेंगे। पश्चिम बंगाल के 2021 विधानसभा चुनाव के दौरान हुई हिंसा के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को सीबीआई की याचिका खारिज कर दी और उसे फटकार भी लगाई। दरअसल इस हिंसा की जांच सीबीआई कर रही है। उन्होंने दिसंबर 2023 में सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाकर मामलों की सुनवाई राज्य से बाहर करवाने की मांग की थी। सीबीआई ने याचिका में कहा कि पश्चिम बंगाल की अदालतों में शत्रुतापूर्ण माहौल है, गवाहों को डराया धमकाया जा रहा है। इस पर जस्टिस अभय एस ओक और जस्टिस पंकज मित्तल की बेंच ने शुक्रवार को सुनवाई की। कोर्ट ने सीबीआई के वकील एएसजी एसवी राजू ने कहा, पश्चिम बंगाल में पूरी न्यायपालिका पर सवाल नहीं खड़ा कर सकते। इसका क्या आधार है? आप ऐसा दिखा रहे जैसे पूरे पश्चिम बंगाल में शत्रुतापूर्ण माहौल है। बेंच ने कहा, सीबीआई के अफसर न्यायिक अधिकारी या किसी विशेष राज्य को पसंद नहीं कर सकते, लेकिन यह ना कहें कि पूरी न्यायपालिका काम नहीं कर रही। आपके आरोपों पर राज्य के डिस्ट्रिक्ट जज, सिविल जज और सेशन जज यहां आकर आपका बचाव नहीं कर सकते।
पश्चिम बंगाल के जूनियर डॉक्टर्स शनिवार 21 सितंबर से ड्यूटी पर लौटेंगे। वे इमरजेंसी और जरूरी सेवाओं में आंशिक रूप से काम करेंगे। राज्य में बाढ़ प्रभावित जिलों में भी जाएंगे, हालांकि ओपीडी में काम नहीं करेंगे। कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में 9 अगस्त को ट्रेनी डॉक्टर के केस के बाद डॉक्टर्स पिछले 42 दिनों से हड़ताल पर है। उन्होंने 19 सितंबर को काम पर लौटने की घोषणा की थी। डॉक्टर ने स्वास्थ्य भवन के बाहर धरना खत्म कर दिया। दूसरी तरफ सीबीआई ने मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल संदीप घोष के नार्को टेस्ट के लिए शुक्रवार 20 सितंबर को सियालदह कोर्ट में याचिका लगाई। एजेंसी पूर्व ताला पुलिस स्टेशन प्रभारी अभिजीत मंडल का पॉलीग्राफ टेस्ट भी कराना चाहती है। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक संदीप घोष ने नार्को टेस्ट के लिए अपनी सहमति देने से इनकार कर दिया। कोर्ट ने घोष और अभिजीत मंडल की सीबीआई हिरासत 25 सितंबर तक बढ़ा दी। 23 सितंबर को नार्को टेस्ट और पॉलीग्राफी टेस्ट को लेकर सीबीआई की याचिका पर सुनवाई होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि कांग्रेस के अंदर देशभक्ति की आत्मा दम तोड़ चुकी है। वे विदेश से बैठकर एजेंडा चलाते हैं। इसमें अब गणपति बप्पा से भी चिढ़ने लगे। मैंने गणेश पूजा की तो कांग्रेस बेचैन हो गई। मोदी ने यह बातें महाराष्ट्र के वर्धा में एक रैली को संबोधित करते हुए की। वे यहां पीएम विश्वकर्मा योजना के 1 साल पूरा होने पर कार्यक्रम में हिस्सा लेने आए थे। पीएम ने कहा, पुरानी सरकारों में कामगारों के हुनर को सम्मान नहीं मिलता था। कांग्रेस और उनके दोस्तों ने SC/ST को दबा कर रखा, उन्हें आगे नहीं बढ़ने दिया। हमारी सरकार ने स्किल मंत्रालय बनाया, पीएम विश्वकर्मा योजना की शुरुआत की। 1 साल में इस योजना के तहत 8 लाख लोगों को स्किल ट्रेनिंग दी गई है। गुजरात के सूरत में शुक्रवार रात किम रेलवे स्टेशन के पास रेलवे ट्रैक के साथ छेड़छाड़ की गई। कुछ अनजान लोगों ने अप लाइन की पटरी से फिश प्लेट और कीज हटा दी। उन्हें उसी पटरी पर रख दिया। इसकी जानकारी लगते ही रूट को बंद कर दिया गया। भारत ने ट्रेन डीरेल की कई घटनाएं अब सामने आ रही। कुछ दिन पहले राजस्थान के अजमेर जिले में पटरियों पर सीमेंट के ब्लॉक डालकर एक मालगाड़ी को पटरी से उतारने की कोशिश की गई थी। ट्रेन का नेटवर्क इतना बड़ा है कि उसकी 2400 घंटे और 7 दिन निगरानी करना मुश्किल है। भारत में टेरर ऑर्गेनाइजेशन का अगला बड़ा टारगेट ट्रेन ही है। वे इसके सहारे सबसे आसानी से और सबसे बड़ा नुकसान पहुंचा सकते हैं। हरियाणा में कांग्रेस सांसद जयप्रकाश एक बार फिर विवादों में घिर गए। कांग्रेस सांसद जयप्रकाश पर दीपेंद्र हुड्डा की रैली के दौरान मंच पर एक बुजुर्ग व्यापारी को उन्होंने लात मारी, जिसका वीडियो भी सामने आया। जयप्रकाश के खिलाफ इस घटना पर लोगों ने कड़ी आपत्ति जताई है। शहर के कुछ लोगों ने मांग की है कि सांसद जयप्रकाश बुजुर्ग से माफी मांगे। वहीं बुजुर्ग का कहना है कि वे जयप्रकाश जेपी के बुलावे पर ही सभा में गए थे। इससे पहले भी कांग्रेस सांसद जयप्रकाश ने एक महिला नेता पर विवादित बयान दिया था। एक चुनावी रैली के दौरान जेपी ने कहा था कि जो लिपस्टिक और पाउडर लगाकर लीडर बनते हैं तो मैं भी लगा लूं और फिर दाढ़ी क्यों रखूं। सांसद जेपी का यह बयान काफी चर्चा में था। हरियाणा में पंचकुला की कालका सीट से कांग्रेस उम्मीदवार प्रदीप चौधरी के काफिले पर शुक्रवार दोपहर बाद फायरिंग हो गई। प्रदीप चौधरी का काफिला उस वक्त रायपुर रानी के पास भरौली गांव पहुंचा था। फायरिंग करने वाले 3 बदमाश एक ही बाइक पर सवार होकर आए थे। उनमें से 2 बदमाशों ने चलती बाइक से ही काफिले में चल रही एक कार को टारगेट कर 3 गोलियां चलाई। इससे कार में बैठे गोल्डी खेड़ा के कंधे पर गोली लग गई। कार के ड्राइवर को भी एक छर्रा लगा, जिसके बाद काफिले में हड़कंप मच गया। फायरिंग के बाद बदमाश वहां से फरार हो गए। गोल्डी को अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस की शुरुआती जांच के मुताबिक यह फायरिंग कुख्यात गैंगस्टर भुप्पी राणा गैंग ने की है। उनकी गोल्डी खेड़ा से कोई पुरानी दुश्मनी चल रही है। पीएम नरेंद्र मोदी पर पलटवार करते हुए पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने शुक्रवार को कहा कि भाजपा अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए पाकिस्तान का हौवा खड़ा कर रही है। हिंदू मुसलमानों की लिंचिंग, मस्जिदों को तोड़ने के बाद अब उन्हें पाकिस्तान याद आ रहा है। महबूबा ने यह भी कहा कि अगर अब्दुल्ला खानदान ने पाकिस्तान के एजेंडे को लागू किया होता तो जम्मू कश्मीर भारत का नहीं बल्कि पाकिस्तान का होता या फिर आज़ाद होता। महबूबा का यह बयान तब आया है जब पीएम मोदी ने 19 सितंबर को कटरा में चुनावी सभा में एनसी, पीडीपी और कांग्रेस पर पाकिस्तानी एजेंडे को आगे बढ़ाने का आरोप लगाया है। सुप्रीम कोर्ट का यूट्यूब चैनल शुक्रवार 20 सितंबर को हैक हो गया। शीर्ष अदालत के यूट्यूब चैनल पर यूएस बेस्ड क्रिप्टो करेंसी XRP को बढ़ावा देने वाले वीडियो दिखाई दे रहे हैं, जिसे रिपल लैब्स ने डेवलप किया है। हैक किए गए चैनल पर ब्रेड
गार्लिंग हाउस रिपल के एसईसी के 2 बिलियन जुर्माने पर प्रतिक्रिया दी है। एक्सआरपी मूल्य भविष्यवाणी शीर्षक वाला खाली वीडियो लाइव था। इससे पहले हैकर्स ने चैनल का नाम बदला और पहले की सुनवाई के वीडियो प्राइवेट कर दिए। अब कम्युनिटी गाइडलाइन वॉयलेंस के कारण चैनल को यूट्यूब ने हटा दिया। इस चैनल पर शीर्ष अदालत की संविधान पीठ के सामने आने वाले मामलों और जनहित से जुड़े मामलों की सुनवाई को लाइव स्ट्रीम किया जाता था। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को कर्नाटक हाई कोर्ट के जज के सुनवाई के दौरान दिए 2 विवादित बयानों पर एक्शन लिया। सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने जस्टिस वेद व्यासाचार श्रीनाथ की टिप्पणियों पर कर्नाटक हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल को 2 हफ्ते में रिपोर्ट देने का निर्देश दिया। सीजेआई ने इस मामले में अटॉर्नी जनरल आर वेंकटरमणी और सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता से भी मदद मांगी। कोर्ट ने कहा है कि कुछ बेसिक गाइडलाइन जारी की जा सकती है। इधर वीडियो क्लिप वायरल होने के बाद कर्नाटक हाईकोर्ट ने कार्रवाई की लाइव स्ट्रीमिंग के गलत इस्तेमाल के खिलाफ चेतावनी दी है। डिस्क्लेमर में कहा गया है कि कोई भी कार्रवाई की रिकॉर्डिंग नहीं करेगा। मध्य प्रदेश में एनसीईआरटी की तीसरी क्लास की किताब के एक पाठ को लेकर विवाद खड़ा हो गया। छतरपुर के खजुराहो में एक छात्र के पिता ने इस पाठ को लव जिहाद को बढ़ावा देने वाला बताया। छात्रा के पिता डॉक्टर राघव पाठक ने पाठ के कंटेंट को लेकर शुक्रवार को एनसीईआरटी के सेक्रेटरी और डिप्टी सेक्रेटरी को एक मेल भेजा। उन्होंने पाठ के कंटेंट को साजिश बताते हुए जिम्मेदारियों पर कार्रवाई की मांग की है। खुजराहो निवासी डॉक्टर राघव का कहना है कि मुझे वहां के रिप्लाई का इंतजार है। जब तक जवाब नहीं आता मैं लोगों को जागरूक करता रहूंगा। लोगों से कहूंगा कि वह विरोध करें, क्योंकि सिर्फ मेरी बच्ची ही कक्षा 3 में नहीं पढ़ रही है। मैं सिलेबस के अन्य कंटेंट को भी देखूंगा कि और कहां इस तरीके का षड्यंत्र किया जा रहा है। आंध्र प्रदेश के श्री वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर तिरुपति मंदिर के लड्डुओं की पवित्रता का विवाद के बीच मंदिर प्रबंधन तिरुमला तिरुपति देवस्थानम ने कहा है कि प्रसादम अब पूरी तरह से शुद्ध और पवित्र है। इसे आगे भी रखने के लिए हम प्रतिबद्ध हैं। उधर टीडीडी के कार्यकारी अधिकारी जे श्यामला राव ने घी में जानवरों की चर्बी के इस्तेमाल होने की बात मानी है। शुक्रवार 20 सितंबर को प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि लड्डू जिस घी से बनाया जा रहा था उसके सैंपल्स के 4 लैब रिपोर्ट्स में इसकी पुष्टि हुई। राव ने कहा कि मंदिर प्रबंधन के पास अपना लैब नहीं है। घी सप्लायर एआर डेयरी फूड्स के ने इसका फायदा उठाया। इस बीच शनिवार को केंद्र और राज्य सरकार में फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट के अधिकारी तमिलनाडु के डिंडीगुल स्थित एआर डेयरी फूड्स की फैक्ट्री में जांच करने पहुंचे। केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि राजा को ऐसा होना चाहिए कि कोई उसके खिलाफ बात करे तो उसे बर्दाश्त करे, आलोचनाओं का आत्मचिंतन करे। यही लोकतंत्र की सबसे बड़ी परीक्षा होती है। गडकरी ने ये बातें पुणे में शुक्रवार को MIT वर्ल्ड पीस यूनिवर्सिटी के पुस्तक विमोचन कार्यक्रम में कही। गडकरी ने कहा कि साहित्यकारों, बुद्धिजीवियों और कवियों को अपना विचार खुलकर और दृढ़ता से व्यक्त करना चाहिए। आजकल राजनीति में जो हो रहा है वह दूसरी जगहों पर भी हुआ है। वहां पार्टियों का अस्तित्व तक खत्म हो गया। मणिपुर में म्यांमार से 900 कुकी उग्रवादियों की घुसपैठ की बात सामने आई है। राज्य के सुरक्षा सलाहकार कुलदीप सिंह ने शुक्रवार 20 सितंबर को प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसकी जानकारी दी। उन्होंने कहा कि पिछले 3-4 दिनों में उग्रवादियों की आवाजाही की खबरें मिल रही हैं। सुरक्षा सलाहकार के मुताबिक खुफिया एजेंसियों ने बताया कि घुसपैठी उग्रवादी ड्रोन बम, प्रोजेक्टाइल, मिसाइल और गोरिल्ला वॉरफेयर ट्रेंड में युद्ध कर रहे हैं। ये 30-30 लोगों के ग्रुप में और अलग अलग क्षेत्रों में छिपे हुए हैं। कुलदीप सिंह ने कहा कि उग्रवादी 28 सितंबर के आसपास मैतेई गांव पर हमला कर सकते हैं। हमले की आशंका के बीच चुरचांदपुर और अन्य गांव समेत कई जिलों में हाई अलर्ट रखा गया। मणिपुर में 3 मई 2023 से कुकी और मैतेई समुदाय के बीच आरक्षण को लेकर हिंसा चल रही है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार हिंसा में अब तक 237 लोगों की मौत हो गई है। 1500 से ज्यादा लोग घायल हैं। 60,000 से ज्यादा लोग अपना घर छोड़ चुके हैं। पश्चिम बंगाल झारखंड बॉर्डर करीब 24 घंटे बंद रहने के बाद अंतरराज्यीय व्यापार के लिए ट्रकों की आवाजाही के लिए फिर से खोल दिया गया है। 19 सितंबर को ममता ने दामोदर घाटी निगम पर बाढ़ के आरोप लगाने के बाद इसे 3 दिन तक बंद करने का आदेश दिया था, जिसके कारण NH2 और NH6 पर ट्रकों की 20 से 25 किलोमीटर की लाइन लग गई। ममता के आदेश के बाद राज्यपाल CV आनंद बोस ने स्पष्टीकरण मांगा। इससे पहले बोस ने CM ममता को लेटर लिखकर सलाह दी थी कि वे अपनी ड्यूटी करें, DVC को बाढ़ के लिए दोषी न ठहराएं। बोस ने यह भी कहा कि
बांकुरा, बीरभूम, मेदिनीपुर, दामोदर घाटी में नहीं आते। वहाँ बाढ़ का कारण कसंगबाती और अन्य जिले हैं जहाँ पे भारी बारिश हुई थी। तो आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें और मस्त रहें। जी हाँ, चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।